अब आता है डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमने पहले ही पढ़ा था। While writing program in any language, you need to use various variables to store various information। मतलब अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स में अलग अलग टाइप के वैल्यूज स्टोर करते हैं। तो किस टाइप की वैल्यू किस में स्टोर करनी है उसके लिए हम डेटा टाइप यूज में लेते हैं। Variables are nothing but reserved memory locations to store values. This means that when you create a variable, you reserve some space in memory. Suppose हमको तो only number लिखने हैं, तो number जितना space ही उसमें रिजर्व होगा मेमोरी के अंदर। अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू लिखनी है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, तो आपको फिर दूसरा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी में वो जो स्पेस है वो रिजर्व होगा। ठीक है, तो अपने जो देखो इसमें डेटा टाइप्स होते हैं, बूलियन होता है जिसका कीवर्ड होता है बूल, कैरेक्टर का होता है कैर, इंटीजर का होता है इंट, फ्लोटिंग पॉइंट का होता है फ्लोट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट का होता है डबल, वैल्यू लेस का होता है वाइड मतलब ब्लैंक। वाइड कैरेक्टर ये एक नया है, इसमें एक तो ये नया आया है और एक हमारा बूलियन नया है। इसमें दो हैं, बाकी सब सेम विथ जैसा सी में थे वैसा है। वाइड कैरेक्टर को अगर डब्ल्यू कैर कुछ वाइड का नहीं, वाइड का कुछ ही नहीं किया था हमने, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे ब्लैंक प्रोग्राम हमने किया नहीं था, इसीलिए। कि कई बार जैसे हम लिखते हैं ना कि इंट मेन की जगह वाइड मेन भी लिख देते हो, तो आप वो भी कर सकते हो कि अगर वो इंट कहीं यूज में नहीं आ रहा है तो आप वाइड मेन लिख सकते हो। अब जो वाइड कैरेक्टर था वो होता है डब्ल्यू कैर अंडरस्कोर टी, ये इसका कीवर्ड होता है। अब ये सबके अंदर भी आप इनके मॉडिफायर यूज करते हो। सपोज मेरे को तो बूल यूज करना है तो बूल में भी आप ये मॉडिफायर यूज कर सकते हो। इंट यूज करना है, इंट में मॉडिफायर यूज कर सकते हो। क्या होते हैं, साइंड जिसपे साइन लगा हुआ होता है, या तो माइनस या तो प्लस। ठीक है, फिर होता है अनसाइंड, अनसाइंड मतलब जिसपे साइन नहीं होता, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। फिर होता है शॉर्ट, छोटी वैल्यू के लिए शॉर्ट आता है और बड़ी वैल्यू के लिए लॉन्ग आता है। और वहीं हम ये चार्ट देखते हैं, इस चार्ट में अपने पास इधर टाइप लिखा हुआ है, इधर उस टाइप का वेटेज लिखा हुआ है कि कितना बड़ा है वो, कितनी मेमोरी स्टोर करता है। फिर दूसरी तरफ लिखा हुआ है उसकी रेंज की, कहां से कहां तक मेमोरी के अंदर कहां से कहां तक उसकी रेंज जाती है। ठीक है, अब इसमें सबसे जैसे हम एक दो पढ़ते हैं कि कैर हमारा एक टाइप है, वो है 1 बाइट का, और वो रेंज जाती है उसकी -127 टू 127 और 0 टू 255। ये वैल्यू नहीं है, ये मेमोरी स्टोरेज के लोकेशन की वैल्यू है। ठीक है, कि मेमोरी स्टोरेज में कितने स्टोरेज सेक्शन या कितने हम क्या बोलते हैं इसको ब्लॉक्स, कि कितने मेमोरी ब्लॉक्स यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ही अब ये तो था कैर कि टोटल आ गया, माइनस वाला भी आ गया, विदाउट माइनस भी मतलब पॉजिटिव भी आ गया। अब आता है अनसाइंड जिसपे साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू वाली 0 टू 255 यहाँ आ गई। फिर आता है साइन जिसपे साइन है, वो ये आ गया -127 टू 127। ठीक है, फिर आता है इंट, इंट की 4 बाइट होती है और ये इसकी रेंज होती है जो काफी बड़ी होती है। अनसाइन इंट 4 बाइट्स एंड ये वैल्यू होती है। ऐसे सबके अपने नेम कीवर्ड हैं, सबके अपनी वो है स्टोरेज साइज, और सबका अपना वैल्यू रेंज दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, हेलो, हाँ सर। ओके, अब देखो यहाँ मैं प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इससे तुमको कॉन्सेप्ट समझ आएगा जो हम देख रहे थे कि प्रिंट आउट में या प्रिंट एफ में हमने क्या चेंज किया। देखो सबसे पहले तो हेडर फाइल अब आपको ये यूज करनी है बाय डिफॉल्ट, ये यहाँ तक, और ये आपको लिखना है। इतना प्रोग्राम अब आप कर सकते हो। ठीक है, इंट मेन आप लिखते थे, यहाँ एज इट इज लिखा हुआ है, रिटर्न 0 भी एज इट इज लिखा हुआ है। अब ये है प्रिंट एफ की जगह। अब देखो हमने क्या किया, सी आउट, फिर एंगुलर ब्रैकेट लगाए, इसके बाद में लिखा साइज ऑफ कैर कॉलन और क्लोज, यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखा हुआ आ जाए साइज ऑफ कैर। ये इतना तो हमने कर दिया कि इतना तो लिखा हुआ आ जाए, समझ में आ रहा है। ये देखो इतना यहाँ आ रहा है कि इतना इतना यहाँ आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से एंगुलर ब्रैकेट लगाए, क्यों, मतलब कुछ नया लिखना है। क्या लिखना है अब, साइज ऑफ, साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है जो अपने को बताता है कि जो डेटा टाइप उसके अंदर लिखते हो कि उस डेटा टाइप का साइज कितना है, स्टोरेज साइज कितना है। तो हमने लिखा साइज ऑफ अंदर कैर। अब कैर का साइज कितना होगा
वो यहाँ आ जाएगा डायरेक्टली। और फिर आपने लगा दिया एंड एल, एंड लाइन, मतलब कि ये वाली लाइन खत्म हो गई, अब जो भी आएगा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो सी आउट के बाद में जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो, कितनी चीजें स्टार्ट हुई है, 1 2 एंड 3, और 3 ही एंगुलर ब्रैकेट लगे हुए, 1 2 और 3। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ इसी तरीके से हमने सब में सी आउट और सब में जिस जिसका अपने को साइज ऑफ निकाला था ना, उसका हमने साइज ऑफ निकाल दिया और यहाँ प्रिंट कर दिया और इधर एंड एल कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया, और ये सबका आंसर ये आ गया। आया समझ में? अब हाँ, देखो यहाँ ये लिखा हुआ बाइट्स है, बताया था ना। हाँ, this examples uses and l which inserts a new line character after every line, and this operator is used to pass multiple values out to the screen. We are also using size of, ये जो अपना फंक्शन था, ऑपरेटर था, ठीक है, to get size of various data types। आ गया समझ में? अभी जो हमने पढ़ा वही कॉन्सेप्ट है, और फिर अपने ये सब आ ही गया है इसका आंसर। एक बार है ना तुम इस प्रोग्राम्स को भी रन करके देखना, ठीक है ना, और इसमें कुछ अलग अलग वैल्यूज भी डाल के देखना। भाई यहाँ मैं कुछ लिख दूं, इसके आगे आपने कुछ लिख दिया और फिर ये लगा दिया, तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि एंगुलर ब्रैकेट कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है। ठीक है, ओके। इसके बाद है टाइप डेफ। टाइप डेफ भी हम लोग बाद में यूज करेंगे वैसे तो, लेकिन इसमें एक छोटा सा एग्जांपल भी दे रखा है कि टाइप डेफ में आप क्या करते हो, जो भी आपका डेटा टाइप होगा ना एग्जिस्टिंग, सपोज इंट है, तो आप उस इंट से बनाते हो कि हमने लिखा इंट ए, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं ओनली ए यूज करूं और इससे कोई नया वेरिएबल बना लूं, मतलब ए को हम डेटा टाइप बना दें, ये टाइप डेफ हो जाता है। कैसे? देखो इसका सिंटैक्स देखो, आप लिखोगे टाइप डेफ, फिर आप लिखोगे डेटा टाइप और एक न्यू नेम, मतलब हमने लिखा टाइप डेफ इंट और वेरिएबल में क्या लिख दिया, फीट। अब ये जो फीट है ना, ये हमारा वेरिएबल हो गया, सॉरी इंटीजर जैसा डेटा टाइप हो गया। अब इसको हम यूज करेंगे फीट को, और आगे जो भी लिखोगे वो वेरिएबल हो जाएगा फीट टाइप का, और फीट कौन सा है, इंटीजर टाइप का। आ गया समझ में? हाँ, ये अपन ने उसमें भी किया था सेम। हाँ उसमें किया था ना सेम, ये वाला वही। फिर ये देखो एन्यूमरेटेड टाइप है। एन एन्यूमरेटेड टाइप डिक्लेयर्स एन ऑप्शनल टाइप नेम एंड अ सेट ऑफ 0 और मोर आइडेंटिफायर उसके अंदर बन जाते हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज वैल्यूज ऑफ द टाइप, कि उस डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। यहाँ पे तो हम सिंगल वैल्यू ले रहे हैं। ईच एन्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट हुज टाइप इज द एन्यूमरेशन। तो यहाँ हमने क्या किया, क्रिएटिंग एन एन्यूमरेशन रिक्वायर्स द यूज ऑफ द कीवर्ड enum. The general form of an enumeration type is this. कैसे लिखेंगे, enum कीवर्ड, फिर उस enum का नेम आ जाएगा, और फिर लिस्ट ऑफ नेम्स अंदर जो उसकी मल्टीपल वैल्यूज होगी, और फिर उस वेरिएबल की लिस्ट आ जाएगी। तो हमने यहाँ किया, देखो enum कलर रेड ग्रीन ब्लू, और इधर वेरिएबल की लिस्ट, कि इस वेरिएबल में इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा here the enum name is the enumeration type name, the list of name is comma separated, जो भी इधर आ जाएगा। फिर हमने लिखा है for example the following code defines an enumeration of colors called color and the variable c of type color, और c को हमने क्या करा, वो दे दिया वैल्यू ब्लू, तो अब c पे क्या डिफाइन होगी, ब्लू। तो आप ऐसे मल्टीपल वैल्यूज भी एक जगह डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एन्यूमरेटर। ठीक है, और आप अगर चाहो तो आप वैल्यू भी डाल सकते हो। देखो कि आपने यही वैल्यू डाल दी, देखो ग्रीन में वैल्यू डाल दी आप, तो आप ये भी कर सकते हो।